नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुजान। तो आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2021 के बारे में। जैसे कि आपने बहुत सारा कुछ सुन लिया और सुन रखा होगा इसके बारे में। तो कुछ डाउट्स हैं तो मैं क्लियर करूंगा। काफ़ी एक दो डाउट ये भी है कि ना इसके लिए 4 घंटे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी आपने कई बार सुन रखा होगा। कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फिलअप, क्या क्राइटेरिया है, आय प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा और लिंक वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाके सीधा फॉर्म भी भर सकते हो और अपना चेक, अगर आपने फॉर्म भर चुके हो, स्टेटस वगैरह चेक करना है तो वो भी सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो अभी आप भी सोच रहे हो कि कैसे क्या होगा, तो मैं सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे कि आप पढ़ पा रहे राजस्थानी बेरोजगारी भत्ता 2021 जाने क्या है। तो आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज। राजस्थान सरकार द्वारा बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए राजस्थान बेरोजगार भत्ता 2021 योजना शुरू की। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को योजना से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो पहले जिसमें 600 से 750 भत्ता मिलता था, अब 2020 में बढ़ाकर 3,000 से 3,500 तक कर दिया। राजस्थान सरकार ने बेरोजगार भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है और अब 2021-22 जो लेटेस्ट है, 2020 तक तो 3,035 कर दिया था, अब लेटेस्ट में 1,000 और बढ़ा देंगे तो आपको कम से कम 4,000 या 4,500 रुपये मिलेगा। तो कैसे क्या है और भत्ता नियम कुछ बदलाव किए गए, इस संपूर्ण जानकारी नीचे बताई गई। तो मैं आपको सारे बदलाव भी क्या बताता है वो सब मैं आपको बताता हूँ। अभी टर्म एंड कंडीशन क्या है बेरोजगारी भत्ता के लिए, तो मैं आपको एक सवाल के पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे कि 2021 के नियम, ऐसे नहीं मिलेंगे रुपए, कुछ स्किल ट्रेनिंग होगी जरूरी। बेरोजगारी को मिलने वाली बेरोजगारी भत्ते के नियम में राज्य सरकार ने बदलाव कर दिया। अब बेरोजगार नहीं बल्कि सरकारी कार्यालय में 4 घंटे इंटर्नशिप करने वालों को ही भत्ता मिलेगा। इन्हें भत्ता मिलने का 2 साल की अवधि तक काम करना होगा। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के भत्ते में भी 1,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। अब जनवरी से पुरुषों को 4,000 रुपये और महिला को विशेष योग्यता योजनाओं के 4,500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। लेडीज़ वगैरह, गर्ल्स वगैरह को 4,500 रुपये, 500 रुपये एक्स्ट्रा होगा थोड़ा। 1.60 लाख को युवा को भत्ता दिया जा रहा था, इसके बढ़ाते हुए 2 लाख कर दिए, मतलब युवा अब 2 लाख हो गए, पहले 1.6 लाख था। ठीक है, और रोजगार विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर नवरेखा ने बताया कि बेरोजगार कौशल व रोजगार से जुड़ते हुए इंटर्नशिप स्किल ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। अब आप तो सोचोगे अनिवार्य कर दी, मैंने तो बोला था कि अनिवार्य नहीं है। तो मैं आपको आगे भी एक और न्यूज़ कटिंग बताता हूँ जो कि अभी नियम चेंज हुए हैं, तो किन को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आप न्यूज़ कटिंग देख ही रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर चुके छात्रों को नहीं करनी होगी बेरोजगारी भत्ते के लिए ट्रेनिंग। बेरोजगारी भत्ता लेने वालों के लिए सरकार ने 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग और 4 घंटे रोजाना की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी। लेकिन जो छात्र प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं उन्हें 3 महीने का स्किल ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। जिन छात्रों ने बीएड, आप ध्यान से देखिएगा, जो मैं नाम ले रहा हूँ, अगर आपने ये कर रखा है तो आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बीएड, बीटेक, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है, उन्हें 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा कोर्स जो मतलब आप समझ रहे होगे ना, जैसे स्किल कोर्स होता है जिसमें आपको सीधा काम करने पे जॉब मिल जाती है, ऐसे कोर्स होता है स्किल ट्रेनिंग कोर्स। तो उनका अगर आपने कर रखा है, जैसे मैंने आप नाम लिया है, तो आपको कोई स्किल ट्रेनिंग यहाँ पे भत्ते के लिए कोई ट्रेनिंग करने की वहाँ कार्यालय में जरूरत नहीं है। तो इन योजना में पात्रता की शर्तें पूरी करने का आवेदन सत्यापित कर दिया जाएगा। उन्हें 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बेरोजगार भत्ते के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। विभाग को मीटिंग में तय किया कि डिग्री अनुसार स्किल ट्रेनिंग कोर्स डेवलप किए जाएंगे। तो अब आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अब आप बात कर लेते हैं कि किन किन को बिना भत्ते के ट्रेनिंग के जो मिलेगा भत्ता, बिना ट्रेनिंग के। तो मैं आपको बता देता हूँ किन किन बेरोजगार को बिना ट्रेनिंग मिलेगा भत्ता। तो बेरोजगार भत्ता ने 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग और 4 घंटे रोजाना इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है। हालांकि जो छात्र प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं उन्हें 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग नहीं करनी होगी। तो अभी आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने ये सारे कोर्स कर रहे हैं तो आपको 3 महीने जो ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो नहीं करनी होगी। काम तो 4 घंटे रोजाना इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया हूँ वापस से। जो ट्रेनिंग है ना, मैं इसी तरह से बात करूँ, स्किल ट्रेनिंग जो 3 महीने की ट्रेनिंग भी आगे एक्स्ट्रा करनी पड़ती थी वो नहीं करनी पड़ेगी, आपको सीधा काम करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए, हालांकि जो छात्र प्रोफेशनल कोर्स कर चुके हैं उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग नहीं करनी होगी। ऐसे आवेदनकर्ता को विभाग को सूचना देनी होगी जिन्होंने बीएड, बीटेक, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रखा है। ऐसे आवेदकों को स्किल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। इस योजना में पात्रता की शर्तें पूरी करने के आवेदन सत्यापित कर दिया जाएगा। ये कोर्स आपने अगर अपने कर रखा है तो आपको 3 महीने की ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। बीएड हो गया, बीटेक हो गया, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। ठीक है, और प्रोफेशनल कोर्स ये जो आप न्यूज़पेपर में देख ली कटिंग, ये सेम वही है। 1 जनवरी से बदलेंगे बेरोजगारी भत्ते के नियम, 3 महीने की ट्रेनिंग को प्रावधान लागू। तो ये ट्रेनिंग वाला प्रावधान लागू है, पर आपने ये कोर्स करेगा तो आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं देनी है। अब आपको फीमेल के लिए देख लीजिए, 2020 में 3500 थे, अब 4,500 हो गए। और मेल के लिए 3,000 थे, अब 4,000 हो गए। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। आय प्रमाण पत्र, अपना मोबाइल नंबर, ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर वही दे जो आप यूज़ कर रहे हो, जो एक्टिव रहे। ईमेल आईडी भी ढंग से, एसएसओ आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र और भमासा प्रमाण पत्र। आपका जो मदर के जो भमासा प्रमाण पत्र वो भी होना चाहिए। ठीक है, और रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष और अनुसूचित जनजाति विशेष योग्यता महिला के लिए 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और सामान्य वर्ग के लिए 30 वर्ष आयु कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, और आवेदक स्नातक स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब आपको ग्रेजुएशन जरूरी है, अगर आपने पूरा नहीं कर रखा तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आवेदक की पारिवारिक
वार्षिक आय कुल मिलाकर 2 लाख से कम होनी चाहिए। अवैध किसी नौकरी पर नहीं होना चाहिए और एसबीआई बैंक में खाता होना चाहिए। और आप सोचोगे ये आय प्रमाण पत्र 2 लाख से कम ये फादर का होना चाहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। इनकम सर्टिफिकेट अब देखिए इसमें ढंग से पढ़िएगा। राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना 2021 के लिए पुरुष विद्यार्थी का आय प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम पर बनेगा या महिला अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र उसके पति के नाम पर बनेगा। जिन भी लोगों के राजस्थान बेरोजगार भत्ता योजना के नवीनीकरण कराए 1 साल हो गया उनका बेरोजगारी भत्ता आना बंद कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ते के लिए रोजगार कार्यालय जिला प्रशासन संपर्क करना होगा, इसलिए अभ्यर्थी समय समय पर इस योजना का नवीनीकरण करवा लें। इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह ये देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है, फॉर्म स्टेटस चेक है, पेमेंट स्टेटस चेक है, हेल्पलाइन नंबर है, या डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डायरेक्ट वहाँ से जाके ये सब देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर भी कोई समस्या या कुछ लगे डाउट्स वगैरह तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा। और ध्यान रखिएगा ये सारे लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, डायरेक्ट वहाँ से आप जाके फॉर्म वगैरह कैसे भरना है तो वहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी कोई भी जानकारी आए नहीं तो मैं आपको सबसे पहले दे पाऊँ। धन्यवाद।